उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बस्ती जिले के बसहवा में विद्या भारती के नए स्कूल भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक उपयोग की अहमियत पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का युग तकनीक का युग है और इसका सदुपयोग कर लोग नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वहीं इसका दुरुपयोग भी समाज के लिए खतरा बनता जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भारत के सशक्तिकरण से घबराते हैं, वे देश को कमजोर करने के लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्रभावशाली उपयोग शिक्षा, जागरूकता और विकास के लिए किया जा सकता है, लेकिन आज इसे समाज में भ्रम फैलाने, जातीय तनाव भड़काने और नकारात्मकता फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को सावधान करते हुए कहा कि फेक अकाउंट्स बनाकर गाली गलौज, समाज में विभाजन और वैमनस्य फैलाने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नीति एक नए भारत के निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ विरासत और तकनीक को जोड़कर ही हम एक समग्र और सशक्त भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर किसी एक शिक्षक द्वारा तैयार किए गए उत्तम कंटेंट को देश भर के शिक्षण संस्थानों में एक साथ उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में व्यापक सुधार संभव है। योगी आदित्यनाथ ने कोविड काल का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार उस संकट के समय में भी टेक्नोलॉजी ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीवित रखा। उन्होंने युवाओं को आगाह किया कि तकनीक का उपयोग तभी सार्थक है जब ये हमारे नियंत्रण में हो। यदि तकनीक हमें नियंत्रित करने लगे तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग और उसके खतरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका गलत उपयोग समाज और देश के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज फर्जी वीडियो, डीप फेक और झूठी सूचनाओं के माध्यम से समाज को गुमराह किया जा रहा है। युवाओं को चाहिए कि वे तकनीकी ज्ञान के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी को भी समझें और उसका पालन करें। सीएम योगी ने प्रदेश के विकास को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश देश की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक नज़ीर बन गया है, जहां पर व्यापक परिवर्तन और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए गांवों और दूरदराज के इलाकों का विकास आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने 8.5 साल के कार्यकाल में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में स्थान दिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को साइबर क्राइम के प्रति भी सचेत रहने की सलाह दी और कहा कि बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी जितनी सहायक हो सकती है, उतनी ही खतरनाक भी, यदि उसका प्रयोग अनैतिक रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना है। सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा, संस्कृति और तकनीक के समन्वय से ही एक नए भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की कि वे छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि तकनीकी जागरूकता, नैतिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण की भावना से भी सुसज्जित करें। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री के संबोधन को युवाओं ने ध्यान पूर्वक सुना और तकनीकी युग में अपनी भूमिका को लेकर जागरूकता दिखाई।